नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का पहले का तीसरा सवाल। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यार, मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे, वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को ऐसे प्रश्न लगाना नहीं आता है, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है। सबसे पहले जो मेरे पास प्रश्न दिया है, इसकी हम तुलना कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना कर देंगे किससे? द्विघात का व्यापक समीकरण से। द्विघात का एक व्यापक समीकरण होता है, उससे हमें क्या कर देना है, इसकी तुलना कर देंगे। बच्चों, द्विघात का व्यापक समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तुलना हम कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। तुलना करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करेंगे हम? पहला जो दिया है, ये दिया है, ठीक है, और इसको इसके बराबर कर देंगे। लिखेंगे ax² को बराबर कर देंगे किसके? इस वाले के, ठीक है, स्क्वायर वाले के स्क्वायर के बराबर कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? a बराबर का बच्चों आ जाएगा 2, ठीक है। ये भी हमारा बहुत सिंपल तरीका है। अब आता है जब vx की तुलना कर देंगे इस वाले से x के साथ में। लिखेंगे vx बराबर माइनस का 6x, x से x कट जाएगा। b का मान बच्चों कितना आ जाएगा? माइनस का 6। और c का मान बच्चों कितना बचेगा? 3। a का मान निकाल दिया, 2 आया। b का मान माइनस का 6 आया और c का मान 3 आया। अब ये हमारे पास मान तो निकल के आ गया, लेकिन मुझे द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए दोस्तों मुझे एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला है जिसको हम हिंदी में तो विभक्तर कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे हम डी से, कैपिटल डी से लिखते हैं। डी बराबर एक फार्मूला होता है v² माइनस 4ac। ये मेरे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हम इन a b c के मान को भर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डी तो सेम ऐसे लिखेंगे और b का मान इसमें कितना दिया? माइनस का 6 दिया है, तो हम माइनस का 6 कर देंगे। स्क्वायर 4 गुणा लगा देंगे। a का मान कितना है? 2 और c का मान 3। 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा और माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस। 4 दूना 8 तिया 24। अब इनको आपस में हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना हो जाएगा? 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा 1। तो डी का मान बच्चों हमारा प्लस का आ गया 12। कितना आ गया? डी का मान प्लस का 12 आ गया। किसका आया? प्लस का। जबकि ये डी का मान 0 से क्या है? ज्यादा है। डी का मान अगर 0 से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो, 0 से ज्यादा हो चाहे 0 के बराबर है, जबकि यहाँ डी का मान 0 से ज्यादा है। जब ज्यादा होगा तो मूल कैसे होंगे? मूल बच्चों, मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। यही मूलों की क्या हो गई? प्रकृति हो गई। मूलों की प्रकृति क्या है? मूल वास्तविक हैं। जब मूल वास्तविक हैं तो उनका अस्तित्व होगा। जब मूल का वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व क्या होगा? होगा। अब मूलों का अस्तित्व है तो मुझे क्या कर देना है? इसके मूल भी मुझे निकालने पड़ेंगे। मूल क्या निकालने पड़ेंगे भैया? मूल को निकालने के लिए इसके लिए मुझे एक फार्मूला पता होना चाहिए, जिसको हम श्रीधराचार्य का फार्मूला कहते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये मेरे पास फार्मूला है श्रीधराचार्य का। पहले तो मेरे पास जो समीकरण में a b c के मान जो निकाले थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। इसके बाद मुझे फार्मूला लिख लेना है। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया x बराबर माइनस b प्लस माइनस √v² माइनस 4ac बटे 2a। ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है, जिसकी सहायता से हम द्विघात के व्यापक समीकरण के मूल आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में a b c के मान भर देंगे, x के मान निकालेंगे। देखिए ये हमारा x लिखा है, सेम लिखेंगे, बराबर की चीजें बराबर लगा देंगे। b का मान माइनस है, जबकि इसमें भी माइनस सूत्र में है और इसका मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 6 हमारे प्लस में हो जाएंगे। अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट। ये v का मान बच्चों कितना आया? माइनस का 6। स्क्वायर कर देंगे और -4 गुणा a गुणा c का मान 3 और बटे में कितना हो जाएगा? 2 और गुणे a का मान कितना है? 2, ठीक है। अब मुझे क्या कर देना है, ये 6 हमारे ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस। जो मैंने v² माइनस 4ac का मान अभी मैंने निकाला था, जहां पर d का मान मैंने अभी निकाला था, जहां विभक्तर का सूत्र लगाया था, वहां मान कितना आया था? 12 आया था। तो हम क्या करेंगे, उसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर v बराबर क्या लिख देंगे? 12 और बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल हो जाएगा क्योंकि वो मान में पहले से मैंने सरल कर लिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कितने मान है, यहाँ पर कितने चिन्ह है बच्चों? यहाँ पर चिन्ह कितने हैं? 2 चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे,
प्लस चिन्ह ले लेंगे। कौन सा चिन्ह ले लेंगे? प्लस चिन्ह लेने पर पहले हम प्लस चिन्ह लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चिन्ह लेंगे तो एक चिन्ह लेंगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6, चिन्ह ले लिया हमने 1, अंडर रूट के अंदर क्या है 12 और बटे में कितना दिया है 4। अब देखो सिंपल सरल कैसे करेंगे, 6 तो हम सेम ऐसे लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है 2 गुणे 3 हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या है, ये 4 दिया है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और बटे में मेरे पास कितना है 4। अब एक चीज याद रखना, अंडर रूट के बाहर कोई अगर संख्या लाएंगे तो वो जोड़ा बनेगा तभी अंडर रूट के बाहर आता है। इसमें जोड़ा बन गया 2 का, तो जैसे अंडर रूट के इसको बाहर लाएंगे तो जोड़ा जो है बाहर आके अकेला रह जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 तो लिखेंगे, अभी जोड़ा बाहर आएगा तो 2 बचा, अब अंडर रूट के अंदर कितना बचा 3 और बटे में क्या है 4। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, मैंने यहाँ से 2 निकाल दिए, पर से 2 कॉमन निकल जाएंगे तो 3 बचेगा और अंडर रूट 3 बचेगा और बटे में कितना है 4 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4। तो x का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 और बटे में 2। तो एक मूल तो मेरा निकल के आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब की माइनस चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे जब, तो भी x का मान यहाँ पर प्लस लगा है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा खाली माइनस हो जाएगा। तो दूसरा मूल हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। तो इस तरीके से इन दोनों मूलों को आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।